अरे 3 बज गए, आज बहू ने खाना नहीं बनाया क्या? हाँ मम्मी बोल। बहू को आवाज लगा के पूछती हूँ, बेटा ओ शालू बेटा। सारा दिन बुड्ढा बुड्ढी ना परेशान करते रहते हैं मम्मी। अच्छा तू बता, भाभी ने काम किया या नहीं किया आज? पता नहीं आज बहू सुन क्यों नहीं रही है। तो इसमें क्या हो गया, एक बार और आवाज लगा ले। शालू बेटा, ओ शालू बेटा, पापा को खाना परोस दो। पहले तो ये बुड्ढी उस बुड्ढे के पास जाकर बैठ जाती है और सारा दिन मेरे पे ऑर्डर करती रहती है। अपने पति को खुद खाना नहीं परोस सकती क्या? चल माँ रखती हूँ फोन, फिर करूंगी तेरे से बात। पापा प्रणाम। खुश रहो। आ गए बेटा? हाँ पापा। मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप लोग किसको आवाज लगा रहे हो? बेटा बहू को आवाज लगा रही थी तेरी मम्मी खाना परोसने के लिए। पापा 3 बज गई, अभी तक आपको खाना नहीं पूछा। रुको मैं आवाज लगाता हूँ। शालू, ओ शालू। आ गई, बस खाना ही लेकर आ रही थी। शालू पर तुम टाइम तो देखो, 3 बज रहे हैं, ये कोई खाने का समय है? फिर पापा को दवाई भी तो लेनी होती है। अरे तो क्या हो गया बेटा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो फिर चिढ़ते रहते हो जब देखो तब। पापा से सीखो कुछ। बेटा ऐसे खाली थाली अच्छी नहीं लगती बेटा, नमकीन और थोड़ा सा दही भी रख दे पापा को। मम्मी जी वो दही और नमकीन खत्म हो गई है। जब तुम्हें मालूम है कि पापा को दही जरूरी है तो मुझे पहले ही बता देती फोन करके, मैं लेता आता। अरे कोई बात नहीं बेटा, हमें तो 2 रोटी खानी है, प्रभु के गुण गाने हैं। चलो बूढ़ा बूढ़ी तो खा रहे खाना, मैं भी अपना फटाफट से खा लेती हूँ, वरना थाली में किसी ने दही देख लिया तो अभी भजन सुनाएंगे मुझे। अरे शालू मुझे तो खाना। ये क्या है शालू, तुम तो कह रही थी दही और नमकीन खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गया, ये लास्ट कटोरी बचा है, वो मैंने अपने लिए बचा के रखा हुआ है। तो ये पहले पापा को ही दे देती, हमारे लिए तुम बाद में ही ले आते। क्यों ले आते? पापा ने तो कहा था ना कि 2 रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना। मैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। खाना खा के मुझे उसी कमरे में मिलो जहाँ पापा मम्मी बैठे हैं। पापा ये लो फैक्ट्री का हिसाब, अब से मैं फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा, बाहर जाके दूसरी नौकरी करूंगा और हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ये अचानक से आपको क्या हो गया? आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, शायद तुम्हारा ठीक नहीं है। आज घर में दही होते हुए भी पापा इसने आपको ना पुरस के खुद ने खाना ज्यादा उचित समझा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, बच्ची है, गलती हो जाती है कभी कभी। बात बच्ची की नहीं है पापा, बात बड़ों के प्रति सम्मान और सेवा की है। आज ये घर, फैक्ट्री, एसी, गाड़ी, ये सब आपका खड़ा किया हुआ है, उसके बाद भी ये आपको खाने में दही नहीं पुरस रही है। तो सोचो जब आप इसके ऊपर पूरे आसक्त हो जाओगे तो ये आपकी क्या ही सेवा करेगी। समय के साथ साथ धीरे धीरे सीख जाएगी। नहीं पापा, स्वार्थी को शिक्षा जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ स्वार्थ बढ़ता जाता है। जब बाहर जाके मेरे कमाई के अनुसार 2 कमरों की खुली में रहेगी ना, तब अभाव में इसे पता पड़ेगा कि दही का मूल्य क्या होता है। बात बहुत छोटी सी है, मगर अगर बात को समझा जाए तो बात का महत्व बहुत बड़ा है। जय राम जी की।